अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नज़मी किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए नई डिश लेके आई हूँ, पोटैटो एग क्रम्स कटलेट्स। मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ, बहुत आसान डिश है, आप खाएँगे, एंजॉय करेंगे। आइए मैं आपको रेसिपी इंग्रेडिएंट जो है नोट डाउन करवा देती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसके अंदर ये मेरे पास 2 अंडे थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। ये मेरे पास क्रम्स हैं, तकरीबन 1 कप क्रम्स हैं मेरे पास, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स अगर आपको घर में अवेलेबल नहीं है तो आपके पास पुरानी ब्रेड्स है, आप उनको अच्छी तरह से क्रश करें और उसको 2-3 मिनट के लिए ओवन लगाएँ, तो ये क्रम्स बन जाएँगे और ये फ्रेश क्रम्स हैं। उसके बाद मेरे पास ये रेड कुटी लाल मिर्च है, ये मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, मेरे पास ये धनिया पाउडर है, ये भुना कुटा ज़ीरा है और ये नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स में शामिल करूँगी। ये मेरे पास पुदीना, धनिया, आधी-आधी गट्ठी और हरी मिर्च। नाज़रीन, मैंने ये मैश किए हुए आलू के अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें 2-3 जो मैंने चॉप की थी वो डाल दी। इसके अंदर मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डालूँगी। 1.5 चाय का चम्मच मेरा कुटा हुआ धनिया, पिसा कुटा धनिया। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी डाल और नमक मेरे पास हस्बे ज़ायक़ा जो मैं हाथ से डालूँगी। इसके अंदर मैं आधी प्याली क्रम्स डालूँगी। ये मेरे पास जो एग थे वो मैं एग ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखें, मैं दोबारा ये ना सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया आलू के अंदर, अच्छी तरह से हाथ धोए हैं मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। इस शेप में मैं बनाऊँगी, आप जिस मर्ज़ी शेप में कटलेट बना सकते हैं, पर मैंने दिल की शेप में कटलेट बनाए हैं। ये देखिए, ये मैंने हथेली पे यूँ रखा और यूँ करके नाज़रीन, ये मेरे पास पैन है, इस पैन के अंदर मैं शैलो फ्राई करूँगी कबाब को। नाज़रीन, मैंने पैन में ऑयल डाल दी, शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरे पास ऑयल है। इसके बाद मैं सारे कबाब मैंने बना लिए थे। अब मैं इनको अंडे में डिप करूँगी। पहले मैं अंडे में डिप करूँगी। नाज़रीन, ये मैंने अंडे में डिप कर दिया। अब मैं इसमें क्रम्स में, मेरे पास क्रम्स थे, उसके अंदर डिप करूँगी। फिर एक बार फिर मैं अंडे में डिप करूँगी, फिर मैं क्रम्स में डिप करूँगी। इसको मैं फ्राई करूँगी, अंडे में डिप करूँगी, क्रम्स, फिर अंडा, फिर क्रम्स, अंडा। पहले मैंने इसको अंडे में कोटिंग की है, फिर इसके बाद क्रम्स लगाए हैं, फिर मैंने अंडे में डाला, फिर क्रम्स लगाए हैं और अब मैं पैन में डाल रही हूँ इसको। ये मैं इस तरह सारे जितने भी हमारे पास कटलेट तैयार है वो हम सारे इसी तरह पहले अंडे में डालेंगे, फिर हम इसको क्रम्स में डालेंगे, फिर एक बार फिर अंडे में डालेंगे। 2 बार कोटिंग करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से कोटिंग आ जाए, बहुत सॉफ्ट से जो है आपके ये कबाब बनेंगे। इस तरह हम सारे कबाब को ऐसे ही डीप फ्राई कर लेंगे, मगर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। देखिए, एक साइड से मेरे जो कबाब हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इसको इनको पलट दिया है। ये कलर हमारे पास आना चाहिए। और इनको अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे।
नाज़रीन ये मैंने डिश आउट कर दी है आपके सामने। ये ग्रीन चटनी है, मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी आपके पास आ चुकी है। ये मैंने बंद गोभी और टमाटर से गार्निश कर दिया है। ये मेरे पास कबाब है जो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये चटनी है। नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।